अगर आप भी किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो और आप भी चाहते हो कि यार मैं भी अपना मॉक इंटरव्यू किसी के साथ करूं, या फिर आप चाहते हो प्रैक्टिस करना, तो आप मेरे साथ कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का अपना क्या है दिन का शेड्यूल, उससे पहले ये था कि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम थी माइंड के अंदर। क्योंकि हुआ क्या था कि अपने को, जैसे आपको पता है कि इंटरव्यू में जाना है तो उससे लिए रेफरी लेटर लिखना पड़ता है। अब रेफरी लेटर लिखने के लिए मेरे को पहले ऐसा लग रहा था, क्योंकि जैसे पीएचडी वालों के जो भी मैंने इंटरव्यू देखे थे तो उसमें रेफरी लेटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। तो इस वजह से मैंने भी सोचा कि यार रेफरी लेटर के लिए अपने को भी कुछ ना कुछ अच्छा खासा किसी बंदे को ढूंढना पड़ेगा। बट फिर हमारे कॉलेज के साथ ऐसा सीन है कि हमारा कॉलेज क्या था, बीएड वाला कॉलेज था। तो वहाँ पे क्या है, ऐसा कोई फिजिक्स को लेके कोई स्पेसिफिक टीचर या फिर एक अच्छी सी लैब वगैरह ऐसा कुछ था नहीं। तो इस वजह से मतलब मेरे को ये चिंता सता रही थी कि यार कैसे अपन किसी बढ़िया प्रोफेसर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, कोई अपना रेफरी लेटर लिखेगा नहीं लिखेगा। तो मैंने काफ़ी मतलब सुबह से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं यूनिवर्सिटी से किसी फिजिक्स के प्रोफेसर से बात हो जाए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो क्योंकि ये ऑब्वियस है कि अगर आप किसी से भी जिसको आप परिचित नहीं हो, आप उससे पूछोगे कि यार क्या मेरा आप रेफरी लेटर लिखोगे, तो वो क्यों लिखेगा। तो फिर मैंने सर से भी बात करी, हमारे जो भी टीचर है उनसे बात करी। तो उन्होंने ये सजेस्ट कहा कि अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप रेफरी लेटर आपके कॉलेज के किसी भी टीचर से भी लिखवा सकते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि वो आपके बैकग्राउंड से होना चाहिए। जैसे मैं फिजिक्स का हूँ तो वो भी फिजिक्स के ही होने चाहिए। तो मतलब इतना कोई ज़्यादा लोड नहीं है रेफरी लेटर का, आप केवल अपना थोड़ा सा वहाँ जाके भी लिखवा सकते हो। तब जाके मेरा थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ, क्योंकि ये काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ हो सकती थी। तो इस वजह से अब थोड़ा ठीक है कि मैंने अभी बात करी हमारे कॉलेज के टीचर से। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हो जाएगा। तो 2 रेफरी लेटर मेरे को लिखवाने पड़ेंगे। तो एक का तो है, एक टीचर तो है हमारे वहाँ पे, और वहीं पे पास में एक और कॉलेज है। तो ट्राई करेंगे वहाँ पर भी अपना एक और रेफरी लेटर लिखवा लेंगे, क्योंकि उनका अच्छा सा बॉन्ड है वहाँ पे। तो ठीक है, अपन वहाँ पे करवा लेंगे। तो इस हिसाब से थोड़ा माइंड की जो टेंशन थी वो कम हुई कि रेफरी लेटर का इतना कोई बड़ा रोल नहीं होता है इतना इंटीग्रेट पीएचडी के लिए। क्योंकि ऐसा है कि बीएससी अगर आप कर रहे हो तो मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक उससे ही करो, हर कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, मतलब रेफरी लेटर आप जैसा चाहो वैसा लिखवा सकते हो, इतना कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपका इंटरव्यू वहाँ कैसा जाता है। तो इस हिसाब से अब मतलब लोगों ने कहा है उस हिसाब से तो ऐसा ही है, बाकी पता नहीं है क्या हो सकता है। बट ठीक है, मतलब क्योंकि सर ने भी किसी के साथ इंटरव्यू लिया था तो उनका खुद का उन्होंने खुद नहीं लिख लिया था। जैसे मोहम्मद मुबशिर सर हैं अनअकैडमी के ऊपर ट्विटर, तो उन्होंने ही उससे उनके एक स्टूडेंट का तो रेफरी लेटर खुद नहीं लिखा था। तो वो चल गया था, और वो अभी आइजर भुवनेश्वर के अंदर शायद अपनी इंटीग्रेटेड पीएचडी परस्यू कर रहा है। तो ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस हिसाब से अब ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा अपने कॉलेज, वहाँ से जाके मैं रेफरी लेटर लिखवाऊँगा। तो ये शायद या तो जेस्ट के एग्ज़ाम के बाद में या पहले भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। और डॉक्यूमेंट्स भी लाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे फाइनल ईयर की मार्कशीट अभी भी वही है, तो वो भी लानी पड़ेगी। तो ये दोनों काम अपने को करने पड़ेंगे। बाकी पढ़ाई के अंदर मैंने बताया था आपको, मैं थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो हो चुकी है, हाफ पार्ट हो चुका है उसका। बुक से भी और अपने नोट से भी दोनों काम हो रहे हैं साथ में। बाकी न्यूक्लियर फिजिक्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब हम एंटर कर चुके हैं पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। तो मैंने जहाँ से भी मालूम किया है तो वहाँ से पता चला है कि मतलब अलग अलग TFR इंस्टीट्यूट के अंदर तो मतलब आपके कुछ ना कुछ 3 स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो जैसे TFR मुंबई के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, 5 फील्ड हैं जिसके अंदर वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं अपन। तो उनमें से 3 तो जो मतलब हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी, और सेकेंड है न्यूक्लियर फिजिक्स, और थर्ड है कंडेंस मैटर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम काफ़ी अच्छा पढ़ चुके हैं, और मैं दोस्त के साथ भी अगर इंटरव्यू करता हूँ तो हम उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से बातचीत करते हैं, काफ़ी डीप अंदर जाते हैं, और उनके क्वेश्चंस हम एक दूसरे से आस्क करते हैं। तो मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ठीक है हमारा।
अब क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स के अंदर भी मतलब थोड़ा बहुत जाएंगे तो और हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो इस वजह से हम पार्टिकल फिजिक्स भी अब स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि अब हम चाहेंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स डेली ही रिवाइज होती रहे, मतलब हर इंटरव्यू के ऊपर, जो भी हम मॉक इंटरव्यू करते हैं एक दूसरे का, उसके अंदर हर इंटरव्यू के अंदर हम पार्टिकल फिजिक्स भी इन्वॉल्व करें और न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू रखें, ताकि मतलब ऐसा है कि वो हमारे माइंड में चलती रहे, कहीं चीज़ें स्किप ना हो। तो ये प्लान रहेगा। तो अगर आप भी चाहो, अगर आप भी किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो और आप भी चाहते हो कि यार मैं भी अपना मॉक इंटरव्यू किसी के साथ करूं, या फिर आप चाहते हो प्रैक्टिस करना, तो आप मेरे साथ कर सकते हो। मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं, तो अपन एक इंटरव्यू प्लान कर सकते हैं जिससे आपकी भी हेल्प होगी और हमारी भी हेल्प होगी। तो ये है, तो अपन कर सकते हैं। आप चाहो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए अरेंज करा दूंगा ऐसा कुछ काम, तो अपन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट हो चुकी है, तो थर्मोडाइनमिक्स का हाफ पार्ट हो चुका है। उसके बाद में साथ में मेरे पास मेरे को अभी करना है EMT। तो ऐसे तो पढ़ रखा है बट थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा EMT भी। तो EMT अपन रिवाइज करेंगे जैसे ही थर्मोडाइनमिक्स कंप्लीट हो जाती है गर्ग बंसल घोष से, तो EMT स्टार्ट करेंगे ग्रिफिथ से। तो इस तरह से अपना कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ लगभग, क्योंकि स्टेट में भी वापस आएगी थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, तो वापस वो रिवाइज होती रहेगी, तो उसका कोई बड़ा मेजर इश्यू नहीं है। तो ये सारी चीज़ अपन कर सकते हैं। एंड बस मिलते हैं फिर अगली लाइफ अपडेट के अंदर। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।